हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो जो प्रैक्टिस सेट था वो हम तो ऐसे बंद करने वाले थे, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, लेकिन दोस्त का कमेंट आया कि लाइव आप कब आते हैं। तो मुझे लगा कि कोई सीरियस होकर देख रहा है, तो इसे ये कंटिन्यू रहेगा इस ये सीरीज। तो लाइव वैसे दोस्त, वैसे मैंने आपको मैसेज कर दिया था पर्सनल भी कमेंट में। वैसे लाइव इसलिए नहीं आते क्योंकि लाइव आने के लिए कुछ स्टूडेंट लाइव आने भी चाहिए, तब मज़ा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में, है कि नहीं। तो इसीलिए लाइव, जब से लाइव बच्चे जुड़ने लगेंगे ना, तो उस दिन से चालू कर देंगे लाइव क्लास। ठीक, तो चलिए, वैसे 5 बजे प्रतिदिन वीडियो अपलोड हो जाती है। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए अपना ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू का खजाना देखते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? करंट अफेयर्स के बीपीएससी में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से बिहार विशेष करंट अफेयर्स 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये छोड़ के नहीं जा सकते, ये मायने रखता है। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है सही का चुनाव करना है, तो सही का चुनाव करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं कि आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ गरीब परिवार की किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। तो बोल रहा था ये कथन सही है। तो अपन लोग जब रिवीजन कर रहे थे स्पीडी का क्विक रिवीजन, तो उसमें ये सारे डायमेंशन देखे थे, तो ये ABC तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही होगा? तो डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल, कुमारगुप्त प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, स्कंदगुप्त। किसके द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे करंट को बेसिक से जोड़ा गया है। आप पहले लाइन में पढ़ेंगे तो क्या लगेगा कि करंट का क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करंट को बेसिक से जोड़ा गया है। ये पिक्चर देख के आपको ये नहीं लग रहा, ये तो नहीं लग रहा होगा कि ये कौन है, क्योंकि पहचान तो होगा नहीं। जो आप इस पिक्चर को देख के पहचान लेंगे कि कौन धर्मपाल है, कुमारगुप्त प्रथम है, या नरसिंहवर्मन प्रथम है, या स्कंदगुप्त है। तो बताइए कौन है, क्या हुआ इसका आंसर? तो कुमारगुप्त प्रथम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू करने का फैसला लिया गया है? ठीक, मेट्रो परियोजना का फैसला है तो मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो ये और ई ऑप्शन में प्रयुक्त सभी, जो बीपीएससी का फेवरेट ऑप्शन है ई। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? तो ई। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? देश का दूसरा बर्ड म्यूजियम, कैमूर, जमुई, नालंदा, नवादा। तो बताइए कहाँ? ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इस स्लाइड पे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो ये जमुई में बनाया जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका बी। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव आयोजन किया गया? मिलेट्स, मोटा अनाज, पटना, नालंदा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो बताइए किस जिले में किया गया? क्या होगा? बिहार की राजधानी पटना में। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका बी, ए, पटना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया, ताकि पर्यटकों का आवाजाही
हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे राज्य की राजस्व की बढ़ोतरी होगी। तो ये पूछा जा रहा है किस जिले में? पूर्वी चंपारण, नालंदा, पश्चिम चंपारण, कैमूर। तो आपको कंफ्यूजन किस में हो सकता है? नालंदा में तो होगा ही, नालंदा कैमूर में तो है ही नहीं है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो पश्चिम चंपारण में, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका सी। यहाँ देखिए, सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का उद्घाटन आर्य भट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया ये भी याद रखेंगे, शरद कुमार यादव द्वारा। क्वेश्चन से भी कुछ सीखे, तो क्वेश्चन से ये हम सीखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है कि कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया, जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति है। तो क्या नाम है इसका? सुगंधा, सुमेध, शिवम, शिवा, क्या नाम है? तो सुमेध नाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र छात्राओं को तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य में सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया है? तरनताल, देखिए शुद्ध हिंदी तरनताल, स्विमिंग पूल का। तो पहला ऑप्शन बिहार है, दूसरा पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बताइए कौन सा राज्य होगा? तो अपना बिहार, वो भी उत्तरी बिहार का इलाके जहाँ बाढ़ से प्रभावित रहता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पे बिहार है? तो पहले स्थान पे बिहार है भाई। दे दनादन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला, संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस। तो बताइए किस देश की सरकार के द्वारा किया गया? ऑप्शन देख के क्या लग रहा है? ऑप्शन देखकर अगर ये पता ना हो ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, ऑप्शन देखकर आप अनुमान लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो अनुमान लगा, वो आंसर जिसकी इसमें जो आंसर होगा वो अनुमान आप लगाएंगे। आप लगा के देख लीजिए, हम जब आंसर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा। अनुमान लगा लिए, क्या लगा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तीनों में से कोई नहीं है, मॉरिशस इसका आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन सब में अगर पता है तो आप सही करके ले जाएंगे, नहीं तो वरना गलत ही होगी, है कि नहीं। और आप लोग अगर बताएं कि बिहार ज्योग्राफी, कुछ दोस्त का कमेंट था कि बिहार ज्योग्राफी का विस्तृत जानकारी अगर हो जाए तो बीपीएससी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम बिहार ज्योग्राफी का एकदम पिक्चर के साथ स्लाइड के माध्यम से बढ़िया प्रदर्शन के साथ आप लोगों के समक्ष रिवीजन के माध्यम से विस्तृत जानकारी के साथ लेके आएंगे। तो अगर आप लोग जरूर बताएं, अगर लेके आना है तो कमेंट में जरूर बताएं, तो जरूर लेके हम आएंगे कुछ दिन में, ठीक। अभी वैसे पर्व का समय है, फिर भी आप लोग जो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइए। बिहार ज्योग्राफी हुआ ये, और ऐसे इंडियन ज्योग्राफी हुआ या वर्ल्ड ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट हुआ जीएस का, अगर कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बोलेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए, तो स्पेशल उस पर वीडियो बना के लेके आएंगे हम। जैसा डिमांड वैसे सप्लाई। 11वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पिछले 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? निशा कुमारी, अर्पणा कुमारी, खुशी कुमारी, सुचित्रा कुमारी। तो बताइए कौन बनी है? तो ये खुशी कुमारी बनी है, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका सी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके सदन में कौन सा कथन सत्य है? सत्य असत्य पूछे तो वहां पेन से अगर क्वेश्चन आप लिखे तो सही है पूछ रहा है। उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था। यह एक रिकॉर्ड है। पहला ये सही है या गलत ये बताना है। बी देखिए, 1996 से 2004 तक वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। वर्ष 2005 में बिहार के एनडीए की सरकार बनी, तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने।
तो क्या लग रहा है आपको? अब हम लोग रिवीजन भी किए थे बिहार का एसपीडी क्विक रिवीजन, अगर आप नहीं किए अभी तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करिए और जाके रिवीजन करिए। तो इसका आंसर होगा आपका डी, तीनों सही है। यहाँ देखिए, दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता? 2, 3, 4, 5, कितने प्रतिभागियों ने? तो टोटल 3 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता। बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा FIDE कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? रियान मोहम्मद को, विजय कुमार को, किशन कुमार को, दिव्यांशु कुमार सिंह को। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 14वां आप बताएंगे। रियान मोहम्मद को दिया गया, विजय कुमार, किशन कुमार या दिव्यांशु कुमार सिंह को? ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे लास्ट में हम बता देंगे, बट ये आपके लिए अभी। अगले देख लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि 14वां क्वेश्चन छोड़े, उसे लास्ट में बताएंगे आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत और राज्यों दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? पहला ऑप्शन बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आप ये सोचेंगे कि बिहार पे ECS का चल रहा है तो बिहार ही इसका आंसर होगा, तो एकदम सही सोच रहे हैं, तो बिहार ही इसका आंसर है। 16वां देखिए, सेंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई? ये ऊपर वाला सब ऐसे दिया था, बट मेन क्वेश्चन ये है कि बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई? वर्ष 2016, वर्ष 2018, वर्ष 2014, वर्ष 2015। तो बताइए भाई, यही इसीलिए तो मान चला था ना, मानव श्रृंखला हाथ जोड़ कर, है कि नहीं? मानव श्रृंखला चला था ना, तो वर्ष 2016 में। ठीक, तो मेन क्वेश्चन बस इतना ही है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, पंडित कुमार मल्लिक, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? BPSC में अगर पूछ रहा है, अगर उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो आप, अगर आपको 2 पता है, 1 नहीं पता है, अगर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो आप अधिकतर क्वेश्चन देखेंगे कि वो सही होता है। तो अगर ना मरता ना क्या करता, अगर ना पता हो, अगर आपको सही करना हो तो इस वाले में चांस ले सकते हैं। अगर उपयुक्त सभी तो इस वाले में चांस ले, ये सही होगा। तो उपयुक्त सभी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे अगर ना पता हो तो इस वाले में आप चांस ले सकते हैं, सही है। इसका आंसर डी होगा। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? IGMS पटना, एम्स पटना, महावीर कैंसर संस्थान पटना और SKMCH मुजफ्फरपुर। ठीक, यहाँ एक मेरा दोस्त भी है SKMCH मुजफ्फरपुर में, वहाँ से MBBS कर रहा है। तो बताइए कौन सा है, कहाँ पे खोला गया, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा IGMS पटना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कौन बनेगा करोड़पति, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा राज्य होगा? बताओ भाई लोग, कौन सा राज्य होगा? क्या बिहार सोच रहे हैं आप? एकदम सही सोच रहे हैं, कोई गलत नहीं, एकदम सही सोच रहे हैं। क्या भाई बिहार थोड़ी ना पीछे, सही सोच रहे हैं। बिहार के किस जिले के खोखनाहा गांव के निवासियों को कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया? वो किस जिला के लोग थे? अररिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार। हाँ भाई, ये जायज बात है, ये बहिष्कार करना चाहिए था इन लोगों को, नेता लोग ध्यान नहीं देता।
बस वोट के समय याद आता है कि हाँ उधर भी कुछ जनता है जहाँ से वोट आ सकता है ना। बस उस टाइम याद आता है ये लोगों को। तो बताइए, तो ये सुपौल के लोगों ने, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका बी। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया? बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो बताइए कौन से विश्वविद्यालय है? तो ये क्या सोच रहे हैं? मगध विश्वविद्यालय नहीं भाई, पटना सोच रहे हैं, ये भी नहीं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सोच रहे हैं, एकदम सही सोच रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? 1 से 3 तक, 5 से 8 तक, 1 से 5 तक, 3 से 8 तक, 1 to 5, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 to 5 तक के बच्चे को, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर, वज्रपात जैसी आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर काम करेगा? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नीति आयोग, गूगल, इसरो, IIT मद्रास। तो बताइए किसके साथ? क्या लग रहा है आपको? गूगल लग रहा है? क्यों भाई, गूगल से क्यों करेगा वो? नीति आयोग। बात किया जा रहा है सटीक पूर्वानुमान, सैटेलाइट वेटेलाइट सबका बात होगा, तो ये कौन है? इंडिया में कौन कर रहा है? इसरो। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमल कांत झा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य, नृत्य, कला, संगीत, कला, एथलेटिक्स। तो बताइए किससे था? तो ये मैथिली साहित्य के बहुत बड़े जानकार थे। तो इसका आंसर होगा आपका ए। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला का नाम क्या था? सुमेर, रेमल, तोरन, जागरण। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ये लोग पढ़ रहे होंगे, मतलब जैसे यूपीएससी के लिए भी लोग जितने बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे। बट देखिए इसे बिहार से कैसे जोड़ के पूछा गया है। और यहाँ एक बात और ये किस देश ने ये नाम रखा? और वर्तमान में भी आया था ना असम की तरफ, वो क्या कहते हैं दारा करके तूफान आया था, वो किसने नाम रखा वो भी जान लेंगे यहीं पे। तो बताइए इसका पहले आंसर बताइए ना, क्या नाम था? तो रेमल नाम था। कौन रखा था? तो कतर। और अभी असम की तरफ, असम उड़ीसा की तरफ आया था दाना या दाना तूफान, चक्रवाती तूफान। तो इसका नाम किसने रखा था? इसका नाम किसने रखा था? तो इसका नाम ओमान रखा था। किसने? तो ओमान, ठीक। तो आपका ये भी करंट अफेयर्स हो गया, बढ़िया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? संजय सिंह, राजेश कुमार शर्मा, या दोनों को? डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे सम्मानित किया जाएगा? रिवीजन किया था ना, क्विक रिवीजन वाले एसपीडी का क्विक रिवीजन में, करंट अफेयर्स के बिहार स्पेशल में, संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा दोनों को। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने? ये नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो विधानसभा के सदस्य नहीं है भाई, विधान परिषद के सदस्य है वो। अगर ये भी पूछे कि वो विधानसभा से जीतकर बने हैं, वो नहीं, वो विधान परिषद के सदस्य है वो। तो कितनी बार पूछा जा रहा है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो बताइए कितनी बार? तो 4 बार। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन। खोखनाहा गांव के निवासियों ने किन चुनावों का बहिष्कार किया? केवल 2024 के लोकसभा चुनाव का? दूसरा बी ऑप्शन देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 की विधानसभा चुनाव, 2019 की लोकसभा, 2020 की विधानसभा और 2024 की लोकसभा चुनाव।
केवल 2020 के विधानसभा चुनाव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? केवल। तो अगर आप देखिए, अगर अधिकतर क्वेश्चन अगर केवल हो तो अधिकतर क्वेश्चन केवल वाला ऑप्शन गलत होता है, अधिकतर। अब बात को छोड़कर तो ए और डी तो नहीं होगा। और इसमें अगर देखा जाए, अगर पता रहे तो आप तो ये सोचेंगे ही नहीं कि ए डी गलत है और दो में से बस एलिमिनेट करना, आप तो ये सोचेंगे नहीं अगर पता हो तो। अगर ना पता हो तो सोचना पड़ता है भाई। 2024 पहले ही ऑप्शन में देख ली, 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था ये लोग, तो ये तो सही ही होगा। इसमें नहीं है तो ये भी नहीं, ये गलत होगा। तो इसका आंसर होगा सी, 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था ये लोग, ठीक। और ये कौन सी जिला है? तो सुपौल जिला है। द लाइसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामलों को रोका गया था? 18 मिलियन मामले, 21 मिलियन मामले, 24 मिलियन मामले, 39 मिलियन मामले। बताइए भाई कितने मिलियन मामले को रोका गया था? इससे बजट तो हिल गया बिहार का, बट हिंसा बोल रहा है रोका गया है। राजस्व इससे बिहार को बहुत आता था, राजस्व हट गया इसको ना। बट बताइए क्या होगा आपका आंसर? बता भाई 1 मिनट 18 मिलियन है, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट छोटा है भाई। 1.8 मिलियन, 2.1 है, 4 पॉइंट और 9 पॉइंट, 3.9 है, ये पॉइंट है बीच में भाई, ध्यान रखना भाई, इसके लिए सॉरी। ये पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। बताइए क्या होगा आंसर इसका? बताओ भाई लोग। तो 2.1 मिलियन मामले में को रोका गया, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप विचार करें, और विचार करके आपको यह बताना है कि इन कथनों में से कौन से कथन सही है। देख ले, पहला, गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दूसरा देखिए, गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था। दोनों सही है क्या? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या डी न तो एक न तो दो सही है? तो बताइए भाई क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग रहा, कुछ तो लग रहा होगा ना, लगना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ पढ़े हैं तो लगना चाहिए कि कौन सही है। क्या केवल दो सोच रहे हैं? नहीं, गलत सोच रहे हैं। केवल ये भी गलत सोच रहे हैं। एक और दो दोनों सही है। सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? 1990 के पटना के केंद्रीय से, 2004 के भागलपुर से, 2005 के उप मुख्यमंत्री के रूप में, और 1952 के कुम्हरार से। तो बताइए कहां से चुना गया था भाई इसे? बताइए तो। भागलपुर से कौन है? अब सही सोचिए, 2004 में भागलपुर से। IIT पटना में ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया? 107, 117, 127, 137। तो कौन सा रैंक हासिल किया? तो बताइए भाई, कमेंट में जरूर आप लोग बताइए, आप सोचिए रखिए, बताते रहिए, और आप जब हम बताते तब आप मिला लीजिए कि हाँ हम सही सोचे थे, तब मजा आएगा ना भाई, दोनों साइड से कोऑपरेट रहेगा। तो 107 सोचे हैं तो सही सोचे हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम दूध दिया जाएगा? 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम? कितने ग्राम? तो 150 ग्राम इसका आंसर सी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है? डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार, देवेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रमेश वर्मा। तो पूछ रहा है इनमें से कौन से सदस्य शामिल नहीं है? ये सही से पढ़ लेंगे, सदस्य नहीं है ये पूछ रहा है ना, कि शामिल है पूछ रहा है, ठीक। ये ध्यान देंगे आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इस पे पेन से 2-3 बार ऐसे करके रगड़ दिया करिए, ताकि आपको याद रहे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो डॉक्टर मिथिलेश प्रताप ये तो शामिल थे, डॉक्टर राजेश कुमार भी शामिल थे, और डॉक्टर
देवेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। तो कौन शामिल थे? डॉक्टर रमेश वर्मा शामिल थे। इसका आंसर होगा आपका डी। कौन सी संस्था है जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी? DRDO, इसरो, IMD और NIDM। तो आपदा प्रबंधन वाला पहले भी देखे थे क्वेश्चन, तो इसरो था। ठीक, तो इसरो आपका बी। किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कौन राज्य है भाई? तो ये भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा आपका बी। डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला? गाछ रसल एच। मैथिली काव्य संग्रह के लिए बिहार की कहानियां मैथिली की विरासत किसके लिए दिया गया था? बताइए। तो ये गाछ रसल अच्छी के लिए दिया गया। ये मैथिली लैंग्वेज है। ठीक, मैथिली लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस संस्थान ने पटना में महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UCG या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, और डी देखे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय। बताइए कौन? बताएंगे? आप बताएंगे? ठीक है, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। वैसे हम बताएंगे, आपके लिए अभी छोड़ देने फिलहाल। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया? उनके साहित्य योगदान के लिए, मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए, खेल में उनकी उपलब्धियों के लिए, प्रौद्योगिकी में उनके नवाचार के लिए। तो बताइए भाई, क्या लगता है किसके लिए, क्यों? तो ये मस्तिष्क और संरचनात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी है? हिंदी, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी। पहले ही बोले भाई, क्या बोले थे? बोले थे ना ये मैथिली। अर्थ और सांख्यिकी निर्देशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? बताओ भाई, कितना है? 180.45 लाख टन, 210.75 लाख टन, 190.67 लाख टन, 200.50 लाख टन। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई। आप लोग बताते नहीं है आंसर कुछ भी भाई। बताइए। 190.67 सोच रहे थे आप क्या? तो सही सोच रहे थे। सोलर लाइट लगवाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? शिवहर, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। क्या लग रहा है आपको? सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बिहार के किस जिले में? उसी वहीं पे होगा ये सब ज़्यादा। तो ये बेगूसराय सोच रहे थे। बेगूसराय सही सोच रहे थे आप। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई? 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27। तो बताइए कब तक विस्तारित किया गया है भाई? पता तो होगा ना। ग्राम परिवहन योजना लागू है और कब तक विस्तार किया ये नहीं पता आपको? पता होना चाहिए। 2025 से 26। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका सी। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन सा स्थान प्राप्त किया? क्या दूसरा सोच रहे थे? गलत सोच रहे थे भाई। इतना भी आगे अभी नहीं गया। तीसरा सोच रहे थे, वो भी गलत सोच रहे थे। पांचवा सोच लिए। पांचवा कैसे सोच लिए भाई? चौथा इसका आंसर है। बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 23 मई 2024 से 27 मई 2024 से 27 मई 2024 से 24 मई 2024, 21 मई 14 मई 2024। तो आप इस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दो तो आप ईयर से तो नहीं लगा सकते अनुमान। ईयर सेम दिया हुआ है, मंथ से भी नहीं लगा सकते। इसीलिए डेट पता होना अनिवार्य है। कितना? 27 मई।
कौन सा कॉलेज NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया? तिलक मांझी विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। इस पे तो दिया था, क्या कहते हैं, जुर्माना लगाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। बताइए, तो ये पटना विमेंस कॉलेज है क्या? मैंने तो इसकी तो पहले कट कर दिया था, 3 नहीं सोचना आपको। सोचिए क्या लग रहा है, तिलका मांझी सोच रहे हैं क्या? गलत सोच रहे हैं आप। आपकी ये सोच गलत साबित हो सकती है, गलत साबित हो गई है। पटना विमेंस कॉलेज होगा, जो सोच रहे थे वो, ये इसका सही है। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए उपेंद्र कुशवाहा क्या, मनन कुमार मिश्रा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा आपका आंसर, क्या सोच रहे हैं? ऐसे में दोनों सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। और रिवीजन भी सोचना क्या, रिवीजन भी किए थे उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा, दोनों सही है। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला? सानिध्य श्राप, पानिनी, रेणु यादव, चंद्र किशोर जायसवाल। किसे 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 बताइए? तो ये इसका आंसर होगा वो पानिनी। सोचे थे, सही सोचे थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार वो देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में, भाई डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये भी करंट अफेयर्स है भाई। वो कौन से बिहार वो देश के पहले डिजिटल भिखारी, इसका रील्स भी बहुत वायरल हो गया था ना, डिजिटल भिखारी के रूप में भारतवर्ष में प्रसिद्ध। नाम देखिए, राजू प्रसाद, अमित हितैषी, अजीब दुबे, मोहन झा। नाम से आपको क्या लग रहा है? रे रजुआ लग रहा है ना, यही नाम होगा। रे रजुआ नाम से ही लग जाता है कि ये भिखारी वाला नाम, लेकिन है ना, सही सोच रहे हैं। इसका राजू प्रसाद आंसर है। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? 2026, 2025, 27, 30? किस वर्ष तक? 2025 तक ही भाई। क्यों आप 30 सोच रहे हो? 25 तक ही। अब पहले कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे? 14वां। चलिए 14 पे आप लोग कमेंट नहीं किए हैं क्या अब तक? कर लो भाई, थोड़ा कसरत हो जाएगी। क्या सोच रहे थे, कौन था इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? रेहान मोहम्मद कमेंट किए हैं क्या? अगर कमेंट किया रेहान मोहम्मद तो सही है, और सोचे भी है तो सही है। और एक क्वेश्चन आपके लिए और छोड़े थे ना, कहाँ पे छोड़े थे? कहीं तो छोड़े थे ना। हाँ, ये 38वां छोड़े थे। किस संस्थान ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद, ये इसका आंसर है। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका C। तो हो गया सारा कर लिया अपन लोग। रिवीजन क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आंसर भी पता, करंट अफेयर्स है तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन बिहार विशेष से क्वेश्चन आता है, तो आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करके जाए, और कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले, और आपकी मोटिवेशन से उसी ऊर्जा के साथ कल भी वीडियो लेके आएंगे हम। चलिए, धन्यवाद।